हेलो बच्चों, तो चलिए अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। दी ब्रोगली तरंगें क्या होती है? दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र लिखिए। इसके अस्तित्व को दर्शाने वाले किसी प्रयोग का नाम लिखिए। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले अपने इसकी मुख्य अवधारणा देखते हैं। तो अपने पास मुख्य अवधारणा, तो इसकी मुख्य अवधारणा देखिए। मुख्य अवधारणा सबसे पहले तो अपने को दी ब्रोगली तरंगें पूछी है, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि दी ब्रोगली तरंगें क्या होती है। तो मुख्य अवधारणा के रूप में अपने क्या देखेंगे? दी ब्रोगली तरंगें, ठीक है। दी ब्रोगली तरंगें, ठीक है। दी ब्रोगली तरंगें हैं वो क्या होती है? तो देखिए, किसी द्रव्य के कण, किसी द्रव्य के कण, द्रव्य के जो कण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉन की बात करें या फोटोन आदि की बात करें तो ये क्या होते हैं? द्रव्य के कण होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन या फोटोन। तो किसी द्रव्य के कण जब गतिमान अवस्था में होते हैं, जब गतिमान अवस्था में हो, जब गतिमान हो तो ये कण तरंग की भांति कार्य करते हैं। तरंग की भांति प्रदर्शित होते हैं, या तरंग की भांति है वो अपने पास यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये कण तरंग की भांति देखने को मिलते हैं, तरंग की भांति देखने को मिलते हैं। इसे ही क्या कहा गया था? दी ब्रोगली तरंगे। इसे दी ब्रोगली तरंग कहा गया। इसे क्या कहा गया? इसे दी ब्रोगली तरंगे कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अपने ने देखा कि जब भी कोई द्रव्य के कण होते हैं, इनकी यदि अपने बात करें इलेक्ट्रॉन या फोटोन, तो जब ये क्या हो, गतिमान अवस्था में होंगे तो ये क्या है? तरंग की भांति देखने को मिलते हैं। और इसे ही क्या कहा गया था? द्रव्य तरंगे, या इन्हें दी ब्रोगली तरंगे हैं वो कहा गया था। अब देखिए इसके बाद क्या है? दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र लिखिए। तो दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए जो लैम्डा है उसके लिए सूत्र दिया गया था, वो अपने पास क्या था? h/p, ठीक है। इसे अपने क्या बोलते हैं? दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, ठीक है। यहाँ पे अपने बात करें p की, तो p यहाँ पे क्या है? संवेग है। बात करें अपने h की, तो h अपने पास क्या है? प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक, ठीक है। तो अपने को कहा गया कि जो लैम्डा है वो क्या होता है? किसके बराबर होता है? h/p, या p है वो अपने पास क्या है? संवेग। तो ये जो लैम्डा है ये अपने पास क्या है? दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र। अब देखिए इसके बाद अपने को कहा है कि इसके अस्तित्व को दर्शाने के लिए दिया गया किसी एक प्रयोग का नाम लिखिए। तो इसके लिए जो प्रयोग किया गया था उस प्रयोग को अपने कहते हैं, देखिए, डेविसन जर्मन प्रयोग। ये दो वैज्ञानिक थे, डेविसन व जर्मन, इन्हीं के द्वारा प्रयोग किया गया था। इन्हीं के नाम पे इस प्रयोग को नाम दिया गया, डेविसन जर्मन प्रयोग। तो इस प्रयोग की यदि अपने बात करें तो इस प्रयोग में क्या बताया गया था? यह प्रयोग द्रव्य पदार्थ की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए किया गया, तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए दर्शाया गया या किया गया था, ठीक है। तो प्रयोग की यदि अपने बात करेंगे तो अपने पास कौन सा हो जाएगा? डेविसन जर्मन प्रयोग, ठीक है। प्रयोग कौन सा है? डेविसन जर्मन प्रयोग। जो अपने पास सूत्र है वो अपने पास क्या है? लैम्डा बराबर h/p। और द्रव्य तरंगे जब गतिमान अवस्था में कण होते हैं तो इसे अपने क्या कहते हैं? दी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। तो इस प्रकार मुख्य अवधारणा से अपने ने सूत्र व इसके अस्तित्व प्रयोग के बारे में जान लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।